नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का द्वितीय अध्याय लेकर आई हूँ और उस अध्याय का नाम है ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। अब ये ग्राह कौन है और गजेंद्र किस प्रकार का प्राणी है, अगर शब्द को सुन रहे होंगे और अर्थ आपको पता होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इसमें। लेकिन जिनको नहीं पता चल रहा है उनके लिए मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ग्राह जो है वो मगरमच्छ को कहा जाता है। ये एक प्रकार का जलचर जीव है और गजेंद्र ये हाथी है और हाथियों में श्रेष्ठ बताया जाता है। ठीक है, तो ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना, किस जगह पे पकड़ा जाता है, क्यों पकड़ा जाता है, क्या कारण रहता है, इन सभी बातों को हम लोग इस अध्याय में देखने वाले हैं। तो श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी के मध्य जो है वो वार्ता हो रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत है। क्षीर सागर है, अद्भुत सागर है वो, है ना, यूनिक है वो। ठीक है, और उस सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध, सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत है। कहाँ पे? तो त्रिकूट नाम का एक सागर में। वह 10,000 योजन ऊंचा है। वो कितना ऊंचा है? 10,000 योजन ऊंचा है। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों तरफ से फैली हुई है। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों के छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थीं। वो जो पर्वत था, वो पर्वत में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष थे और लता थी और झाड़ियां थे। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हो। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लग रही हो। उसकी कंदराओं में, अर्थात उसकी गुफाओं में, उस पर्वत की गुफाओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह नहीं पाते थे। जब उस कंदरा के भीतर सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर, अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते थे, जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होती थी, तब सिंह जो है वो उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह नहीं पाते थे। उन्हें लगता था, उन सिंहों को लगता था कि ये कोई अन्य सिंह जो है वो गर्जना कर रहा है और उसको वो सह नहीं पाते थे। उसको दबा देने के लिए और जोर से वो गरजते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित हो रही थी। अब आप इमेजिन कीजिए वो प्राकृतिक सौंदर्य को, प्राकृतिक दृश्य को, कि पर्वत इतनी खूब सुंदर जगह पे है, नदी के तलहटी में पर्वत जो है और उसके चारों तरफ अलग अलग जंगली जानवरों के झुंड सुशोभित हो रही थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पशु पक्षी
कंठ से चहकते रहते थे। कोयल कूकू कर रही है, चिड़िया चींची कर रही है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है वो पशु पक्षी जो है वो पूरे एकदम आराम से रह रहे। उनका घर ही है वो, जंगल तो उनका घर है ना। अब उस जगह पे पूरा पेड़ पौधा वृक्ष झाड़ियाँ ये सब है, तो वहाँ पे तो पशु पक्षी एकदम आराम से रहेंगे। तो सब लोग मिजाज में हैं बिल्कुल, ठीक है ना। जिस प्रकार से मनुष्य अपने घर में आराम से रहता है, अपने घर में आराम महसूस करता है, ठीक उसी प्रकार से पशु पक्षी जानवर भी जो है वो अपने घर में मिजाज में रह के और कलरव कर रहे हैं। सब अपने अपने आवाज़ निकाल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। उस पर बहुत सी नदियाँ और सरोवर भी थी। वो जो समुद्र है, वो जो हम लोगों ने जो बताया कि वो समुद्र था, क्षीर सागर था वो, है ना, जिसका नाम था त्रिकुट। उस त्रिकुट में क्या था कि बहुत सी नदियाँ और सरोवर भी थे। मेरे प्यारे मित्रों, समुद्र तो बहुत विशाल और गहरा युक्त जल से भरा हुआ रहता है, और उसी से जो है वो नदी छोटे छोटे नदी के रूप में निकलता है, स्रावित होता है, तालाब बनते हैं, सरोवर बनते हैं, उसी से सब कुछ निर्माण होता है। तो वो जो पर्वत है, त्रिकुट पर्वत है, उस पर्वत के पास उस पर बहुत सी नदियाँ और सरोवर भी थी। उनका बालू चमकती रहती थी, और उन जो नदियों का जो बालू था, उन जो सरोवरों का जो बालू था, वो अत्यंत शोभायमान, अत्यंत चमकदार था। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थी, और उन सरोवरों, उन नदियों में देवांगनाएं जो है वो स्नान किया करती थी, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान भी था। उसका नाम था ऋतुमान। उस उद्यान का नाम क्या था? ऋतुमान। और वह जो उद्यान था वो किसका था? महात्मा भगवान वरुण का उद्यान था, और वो अत्यंत भगवत प्रेमी थे। तो उस उद्यान का नाम ऋतुमान था। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। उसमें सब ओर ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्रियाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, अशोक, चंपा और तरह तरह के जो है वो खजूर, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, आंवला, बेल, कैत, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। ये जो उद्यान है ऋतुमान उद्यान, उस उद्यान में एक बहुत ही विशाल सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिले रहते थे, सुंदर सुंदर पुष्प, कमल पुष्प, इनको अरविंद भी कहा जाता है। सुंदर सुंदर जो है वो कमल पुष्प खिले रहते थे, और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कल्हार, शतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मतवाले भौरे गूंज रहे थे, मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारंडव, चक्रवाक और सारस दल से दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख और पपीहे गूंज रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को और सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम, बेत, नरकुल, कदम्ब, लता, बेन आदि वृक्षों से वह घिरा था। कुंद, कुर्बक, अशोक, सिरस, वन मल्लिका, लिसौंडा,
हरसिंगार, सोन जूही, नाग, पुन्नाग, जाति, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एक तट के दूसरे वृक्ष से भी, जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, वह सरोवर शोभायमान हो रहा था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। कौन से पर्वत? तो जो त्रिकुट पर्वत था, उस पर्वत के घनघोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था, अर्थात मुखिया था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। कौन? वह गजेंद्र, जो वो शक्तिशाली हाथी था, सभी हाथियों का जो सरदार था, वो इसी प्रकार से घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंस्र जंतु, नाग तथा काले गोरे शरभ और चमरी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, सूअर, भैंस, रिक्ष, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरीन और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके कारण बेचारे सब जीव परेशान थे, मतलब उस गजेंद्र के कारण। अब कोई आपके सामने कोई बलशाली व्यक्ति आ जाएगा और अपना रुतबा दिखाएगा, डराएगा, तो ऑब्वियसली ये जो छोटे जीव है वो तो डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। उनका जीवन जो है वो उनका जीवन जीना जो है वो बिल्कुल कष्टदायी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से उन छोटे छोटे जीवों के साथ हो रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। किसके पीछे पीछे? वो जो सरदार हाथी था, जो गजेंद्र था, उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसके गंडस्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। वो इतना मद में चूर था कि उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। बिल्कुल उसके नेत्र जो है वो विह्वल हो रहे थे, बिल्कुल वो मद में चूर थे। वो बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया। अब कोई भी, आप भी धूप में जाएं तो आप एकदम रह नहीं पाइएगा, सहन नहीं कर पाइएगा। तो उसी प्रकार से अन्य जीव भी जो है वो बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं धूप में। तो ये जो हाथी है, सरदार हाथी, उसके पीछे पीछे जो हथनियां चल रही है, ये सब धूप के कारण, तीखी धूप के कारण अत्यंत व्याकुल हो गए। और फिर क्या हुआ? व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा, है ना। थोड़ी ही देर में वह जो है वो चलकर वह कहाँ पहुंच गया? सरोवर के पास जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा उठा कर जी भर कर जल पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारे छोड़ छोड़कर साथ की हथनियों को और बच्चों को नहलाने लगा। जो उनके साथ में जो उनके बच्चे थे और उनकी जो हथनियाँ थी, उसको जो है वो नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल भी पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही ना था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला है। परीक्षित,
गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, जिस समय इतना पागल जैसा कर रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। अब आप किसी सरोवर में जाके अत्यंत सरोवर को पूरा हिलकोर दीजिएगा, हिला दीजिएगा, तो जो सरोवर का जो जल है और उसमें जो रहने वाले जो प्राणी हैं वो तो बिल्कुल क्रोध हो जाएंगे। उसी क्रोध में आकर जो ग्राह था वो उसको पकड़ लिया, उसका पैर को, गजेंद्र के पैर को, और इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी ही चेष्टा करने लगा, परंतु छुड़ा नहीं सका। दूसरे हाथी हथनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनकी स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है। जो अन्य हथनियाँ थी और उनके जो बच्चे थे वो देखे कि जो मेरे स्वामी है उसको बड़ी ही वेग से ग्राह जो है वो पकड़ लिया है और उस तालाब, उस नदी की ओर खींचे जा रहा है। और वह ये देखकर अत्यंत घबरा गए, बिल्कुल व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिघड़ाने लगे, आवाज करने लगे जोर जोर से। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा। सहायता की दृष्टिकोण से बहुतों लोग उसको निकाल लेना चाहा पकड़ के, परंतु इसमें भी वे समर्थ न हो पाए। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लेता, कभी ग्राह जो है वो गजेंद्र को सरोवर की ओर खींच लेता। परीक्षित इस प्रकार गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता और इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते, उन दोनों को लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीत रहे हैं, दोनों ही जीते रहे। काफ़ी लंबे समय तक इन दोनों के मध्य में जो है वो टकराव चलते रहा। 1000 वर्ष तक इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ये 1000 वर्ष बीत गया और ये लोग जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया था, थक गए थे वो। न तो उसके शरीर में बल रह गया और न मन में उत्साह ही। और जब शरीर में आपका बल नहीं रहेगा, आपके मन में जब तक उत्साह नहीं रहेगा, तब तक आप अपने कार्य को कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपके शरीर में बल और आपके भीतर उत्साह सदैव रहना चाहिए। शक्ति भी धीरे धीरे उस गजेंद्र का छीन हो गया था। इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा, बेचारा वो तो अपना घर में ही निवास कर रहा है, वो तो हिष्ट पुष्ट है, समझ रहे हैं ना। लेकिन गजेंद्र का हालत बिल्कुल बुरा हो चुका था, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। कौन? ग्राह। इस प्रकार देवाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्रह विधाता की फांसी ही है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं विह्वल हो रहा हूँ, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। ऐसा जो है वो हाथी सोच रहा है। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से ना उबार सके, तब ये बेचारी हथनियाँ तो छुड़ा ही कैसे सकती है। जो मेरे पीछे जो हथनियाँ हैं वो छुड़ा ही कैसे सकती है जब मेरे बराबर के हाथी मुझे नहीं बचा पाए तो। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। ऐसा गजेंद्र ने विचार किया। काल बड़ा बलवान है, बड़ा बली है। यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है।
वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण को ग्रहण करता हूँ, ऐसा गजेंद्र कह रहा है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आपको कर्म करना है, आपकी जितनी सीमा है कर्म करने का, आप उसी सीमा में, उसी दायरे में रहकर कार्य को कीजिए। नहीं तो आपके लिए विपत्ति आने में थोड़ी भी देर नहीं होगी, समझ रहे हैं ना। और फिर आपको फिर कोई नहीं बचा सकता है। मनुष्य का एक कार्य है, उतने ही कीजिए, आप किसी को बहुत अधिक दुख मत पहुंचाइए। ये गजेंद्र जो है बिल्कुल छोटे छोटे प्राणियों को बहुत दुख पहुंचा रहा था जंगल में, तो भगवान भी सब देख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं एकांत में हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो देख रहे होते हैं। आपका कर्म उनसे छिप नहीं सकता है कभी भी। इसलिए आप हमेशा प्रयत्नशील रहिए, अपने कर्मों में लगनशील रहिए और ईमानदार बने रहिए, तभी आप प्रगति के पथ पर जल्दी से आगे बढ़ पाइएगा, समझ रहे हैं ना। और आपका जो आपके साथ सदैव ईश्वर भी रहेंगे। अच्छे कर्मों को करने वाला जो मनुष्य रहता है ना, उसके साथ सदैव छत्र छाया के रूप में सदैव ईश्वर रहते हैं। अब देखिए, ये गजेंद्र का हालत इतना खराब हो गया, इतना बुरा हो गया कि वो लास्ट में भगवान के शरण में उसको जाना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए। इस प्रकार से हम लोग एक पशु से भी सीख सकते हैं कि वो पशु जो है वो अंत में भगवान के शरण में जा रहा है, तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो बिल्कुल उनकी शरण में जाने के लिए बिल्कुल ललायत हैं। तो अपने कर्मों को सही से कीजिए, आपकी सदैव जय होगी। और मैं अत्यधिक नहीं कहते हुए, मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम।